गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉन कल्चर या जिसे कहा जाता है पेलिमोन कल्चर या झींगे का संवर्धन, जिसमें किस प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं फार्म का कंस्ट्रक्शन किया जाता है या प्रॉन कल्चर करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं फार्म जो है इसकी साइज़ किस प्रकार की होनी चाहिए या इसके अंदर कह सकते हैं फार्म का जो निर्माण किया जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार का होना चाहिए। फर्स्ट हो सकता है फार्म कंस्ट्रक्शन या फार्म का निर्माण, जिसमें फर्स्ट होगा साइज। जो भी इसके अंदर कह सकते हैं फार्म कंस्ट्रक्शन या फार्म का निर्माण किया जाता है इसकी साइज और डेप्थ कितनी होनी चाहिए। फार्म का कंस्ट्रक्शन या निर्माण करने के लिए फर्स्ट 0.5 से लेकर 2 हेक्टेयर यदि क्षेत्रफल है तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं 1.5 से लेकर 2 मीटर इसके अंदर कह सकते हैं गहरे फार्म का निर्माण करना चाहिए। तो फार्म इसके अंदर कह सकते हैं किसे कहा जाएगा, जिसमें इसके अंदर प्रॉन का कल्चर किया जाता है। प्रॉन कल्चर इसके लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है, फूड या भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं फार्म कहा जाता है। तो यदि इसके अंदर कह सकते हैं उस क्षेत्र में 0.5 से लेकर 2 हेक्टेयर इसके अंदर कह सकते हैं क्षेत्रफल है, तो जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं फार्म का निर्माण जो किया जाता है वह होता है 1.5 से लेकर 2 मीटर। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट हो सकता है फार्म कंस्ट्रक्शन या फार्म के निर्माण के अंतर्गत डाइके। डाइके क्या होता है, जिसे कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज का अर्थ होता है इसके अंदर जो भी इसके अंदर कह सकते हैं अपशिष्ट है, इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं जो भी इसके अंदर वाटर या जल अशुद्ध हो जाता है इसकी निकासी किस प्रकार से की जाती है या जिसे कहा जाता है ड्रेनेज किस प्रकार से किया जाता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं डाइके कहलाता है। ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी की व्यवस्था इसके अंदर कह सकते हैं अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा तल या बॉटम जो है, बॉटम में इसके अंदर कह सकते हैं स्लोप या ढलान होनी चाहिए। तो जो भी इसके अंदर कह सकते हैं फार्म का निर्माण इसके अंदर किया जाता है जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन इसके अंदर डिजोल्व होती है। लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं फार्म का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉटम या तल जो है इसके अंदर कह सकते हैं वहाँ पर स्लोप या ढलान रहे। इसके अलावा फार्म के निर्माण के दौरान वाटर जो सप्लाई इसके अंदर पाई जाती है या इसके अंदर कह सकते हैं जल की जो उपलब्धता है इसके अंदर और जल की निकासी इसके अंदर, तो जल की आपूर्ति और निकासी, जल की इसके अंदर कह सकते हैं एंट्री या इनलेट, शुद्ध जल को इसके अंदर कह सकते हैं एंटर करवाने के लिए, और आउटलेट जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं पेलिमोन या प्रॉन जो इसके अंदर कह सकते हैं फूड लेंगे, भोजन लेंगे, अपशिष्ट इसके अंदर कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर कह सकते हैं भी इसके अंदर कह सकते हैं एक्सिटी प्रोडक्ट के रूप में इसके अंदर निकलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं अपशिष्ट इसके अंदर कह सकते हैं जो भी इसके अंदर कह सकते हैं वाटर में डिजोल्व होगा, जल को इसके अंदर अशुद्ध करेगा, इस जल को इसके अंदर कह सकते हैं एग्जिट या बाहर निकालने के लिए आउटलेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन सिस्टम या जिसे कहा जाता है उत्पादन तंत्र। प्रॉन कल्चर में प्रोडक्शन सिस्टम या उत्पादन तंत्र की बात करें तो फर्स्ट हो सकता है इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन के अंतर्गत मेल और फीमेल जंतु का इसके अंदर कह सकते हैं रेशियो इक्वल होना चाहिए। निषेचन जो कि इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का इसके अंदर कह सकते हैं जो गैमेट्स हैं इनका संयोजन या फ्यूजन होता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु के न्यूक्लियस इसके अंदर फ्यूज या संगलित होते हैं जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं फार्म कंस्ट्रक्शन के दौरान जब इसके अंदर कह सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम है कि कितनी मात्रा में इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन या पेलिमोन का इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन होगा, यह डिपेंड करता है सबसे पहले इसके अंदर डेवलपमेंट या परिवर्तन पर। और डेवलपमेंट से पहले जो इसके अंदर कह सकते हैं अवस्था पाई जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट होगा या परिवर्तन की अवस्था इसके अंदर कह सकते हैं जब पाई जाएगी, और परिवर्तन के बाद में नए जंतु का निर्माण होता है। और परिवर्तन से पहले इसके अंदर कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु के गैमेट का फ्यूजन होता है जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, जिसमें मेल और फीमेल जो एनिमल है इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा परिवर्तन के दौरान जंतु की इसके अंदर केयर करना, जंतु जो है इसके अंदर कह सकते हैं इसकी केयर की जानी चाहिए। जो भी पेलिमोन एनिमल है इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट जब भी हो रहा है उस दौरान केयर करनी चाहिए, कोई भी इनेमीज या शत्रु इसके अंदर कह सकते हैं उस समय उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके अलावा लार्वल डेवलपमेंट, कुल इसके अंदर कह सकते हैं 12 लार्वा अवस्था पाई जाती है, 12 इसके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाती है डेवलपमेंट के दौरान। लार्वा डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं पेलिमोन में, जिसमें 12 इसके अंदर कह सकते हैं स्टेज या अवस्थाएं पाई जाती है। इसके अलावा फीड एंड फीडिंग, भोजन इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा को किस प्रकार का दिया जाना चाहिए या फीडिंग मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का भोजन दिया जा सकता है, कि कहा जा सकता है कि इसके अंदर नेचुरल फूड भी दिया जा सकता है पेलिमोन का, और आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से भी इसके अंदर कह सकते हैं फूड बनाकर
पैलीमोन को दिया जा सकता है, जिससे भी इसके अंदर कह सकते हैं पैलीमोन कल्चर या प्रॉन कल्चर किया जाता है और प्रॉन की संख्या भी इसके अंदर कह सकते हैं तेजी से इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हो सकता है हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। प्रॉन की साइज लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 5 से 8 मंथ में अधिकतम या मैक्सिमम हो जाती है। जो भी इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन एनिमल इसके जल में दिखाई देते हैं, यह लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 5 to 8 मंथ के बीच में, 5 से 8 इसके अंदर कह सकते हैं मंथ के बीच में इनकी साइज इसके अंदर जो है मैक्सिमम या जो भी नेचुरल इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन की साइज पाई जाती है, अधिकतम इसके अंदर कह सकते हैं साइज पहुंच जाती है। हार्वेस्टिंग के दो प्रकार हो सकते हैं। हार्वेस्टिंग किसे कहा जाता है? हार्वेस्टिंग का अर्थ होता है इसके अंदर प्रॉन जिसकी साइज इसके अंदर कह सकते हैं मैक्सिमम में अधिकतम हो चुकी है को इसके अंदर कह सकते हैं जल स्रोत से बाहर निकालना, जिसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग इसके अंदर कह सकते हैं दो प्रकार से हो सकती है। पार्शियली हार्वेस्टिंग फर्स्ट हो सकती है, जिसमें लार्ज इसके अंदर प्रॉन इसके अंदर कह सकते हैं अधिकतम इसके अंदर कह सकते हैं मैक्सिमम साइज इसके अंदर कह सकते हैं अटेन करने के बाद या इसके अधिकतम साइज इसके अंदर कह सकते हैं गेन करने के बाद में भी इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे अलग अलग जंतु में सभी जंतु इसके अंदर कह सकते हैं वेरिएशन या विभिन्नताओं युक्त होते हैं, तो वेरिएशन या विभिन्नता इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन की साइज में भी पाई जा सकती है। तो लार्ज इसके अंदर कह सकते हैं जो भी प्रॉन है उनको इसके अंदर कह सकते हैं अलग किया जाता है। इसमें नेट का डिजाइन इस प्रकार से तैयार करते हैं, तो नेट या जाली का उपयोग किया जाता है जिसमें लार्ज इसके अंदर प्रॉन ही आ सकते हैं। नेट या जाली जो है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें उपयोग में लाई जाती है, जिसमें स्मॉल प्रॉन जो होता है उसको तो रिमूव कर दिया जाता है और इसके अंदर लार्ज या बड़े जो इसके अंदर कह सकते हैं पैलीमोन जो एनिमल होते हैं उनको इसके अंदर कह सकते हैं अलग किया जाता है। तो बड़े इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल जो इसका साइज जिसकी ज्यादा है, लार्ज इसके अंदर प्रॉन को अलग किया जाता है, इसलिए इसे पार्शियली हार्वेस्टिंग कहा जाता है। सेकंड, कंप्लीट इसके अंदर हार्वेस्टिंग तो कहा जा सकता है इसके अंदर पार्शियली या जिसे आंशिक रूप से इसके अंदर कह सकते हैं हार्वेस्टिंग का प्रकार कहा जा सकता है। और सेकंड होता है कंप्लीट हार्वेस्टिंग। प्रॉन इसके अंदर जो कि इसके अंदर पॉन्ड या तालाब में पाए जाते हैं, ड्रेनेज द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इसको बाहर निकाला जाता है। तालाब में इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर भी इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन कल्चर किया जाता है, ड्रेनेज या निकासी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन को बाहर निकाला जाता है। प्रॉन की निकासी अर्ली मॉर्निंग में करनी चाहिए, जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं ओवरहीट नहीं होता है। तो इसके अंदर कह सकते हैं दिन के समय तापमान इसके अंदर कह सकते हैं जल का भी सनलाइट के कारण इसके अंदर या सूर्य के प्रकाश के कारण जल का तापमान इंक्रीज हो सकता है या इसके अंदर जिसे कहा जाता है ओवरहीट हो सकता है। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन की निकासी जो है अर्ली मॉर्निंग में करनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉन आइस तथा जल के मिश्रण के साथ में भी इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल को किल किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉन कल्चर करेंगे उसके बाद में इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल को फूड या भोजन के रूप में खाया जाता है, तो पहले एनिमल को किल किया जाता है। प्रॉन इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल को आइस और जल के मिश्रण के साथ मिक्सचर के साथ में इसके अंदर कह सकते हैं किल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट क्लोरीनेटेड जल या वाटर में इसके अंदर कह सकते हैं वॉशिंग की जाती है, पहले किल किया जाता है फिर वॉशिंग की जाती है। इसके अलावा एरेटेड इसके अंदर वाटर, एरेटेड का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन इसके अंदर जल में घुली हुई पाई जाती है, द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जो भी कंटेनर होता है जिसमें वाटर पाया जाता है लेकिन वाटर में इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन घुली होती है, इसके अंदर कह सकते हैं वाटर जो इसके अंदर कह सकते हैं कंटेनर है इसमें इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है क्लोरीनेटेड जल से वॉश करने के बाद में प्रॉन को। तो देख सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं डायग्राम के द्वारा भी कि किस प्रकार से इसके अंदर एक एनिमल जो है इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन कल्चर इसके अंदर किया जाता है और कैसे कल्चर के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं वॉशिंग करने के बाद में इसे हार्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं ब्रूड स्टॉक, एनिमल जो है इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट इसके अंदर ब्रूड स्टॉक और एक हो सकता है वेरीफाइड फीमेल, मेल और फीमेल एनिमल है। तो मेल इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है इसमें स्पर्म या शुक्राणु पाया जाता है और फीमेल एनिमल में कह सकते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया के बाद में नेक्स्ट हो सकती है लार्वा अवस्था पाई जाएगी, डेवलपमेंट या परिवर्धन होता है, उसके बाद लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था जो पाई जाती है इसे हैचरी इसके अंदर कह सकते हैं टैंक में स्थानांतरित किया जाता है। इसका अर्थ होता है एग या अंडे के अंदर इसके अंदर कह सकते हैं जो लार्वा अवस्था डेवलप होती है, अंडे का इसके अंदर स्फुटन होता है, अंडे का जो कवच होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह ब्रेक होता है, टूटता है, जिसमें से एनिमल बाहर निकलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा को ट्रांसफर किया जाता है हैचरी या स्फुटन होने वाले टैंक में। नेक्स्ट नर्सरी टैंक, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा जो होता है वो ग्रोथ करता है। इसके बाद में इसके अंदर कह सकते हैं ग्रो आउट,
इसके अंदर पॉन्ड्स, तालाब में इसके अंदर कह सकते हैं ग्रोथ इसके अंदर करवाई जाती है पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल की, और फिर तालाब में इसके अंदर ट्रांसफर करने के बाद में नेक्स्ट एनिमल जब इसके अंदर कह सकते हैं मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है तो नेट या जाली जैसे इसमें बताया गया है के द्वारा हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन कल्चर पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉन कल्चर जो है इसमें फार्म का निर्माण इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से किया जाना चाहिए, या वाटर सप्लाई है, या इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त इसके अंदर कह सकते हैं शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए, अशुद्ध जल की इसके अंदर कह सकते हैं ड्रेनेज या निकासी किस प्रकार से होनी चाहिए, लार्वा को इसके अंदर फूड या फीडिंग इसके अंदर कह सकते हैं जो भोजन है प्राकृतिक को कृत्रिम प्रकार का दिया जा सकता है। तो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो मुख्य बातें प्रॉन कल्चर के दौरान ध्यान रखनी चाहिए वह इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जैसे मुख्य बिंदु उसके हो सकते हैं, जिसमें लार्वा को इसके डेवलपमेंट के दौरान इसके अंदर कह सकते हैं केयर करनी चाहिए, या इसके अंदर कह सकते हैं नर्सरी टैंक में भोजन उपलब्ध करवाना है, ऑक्सीजन युक्त भोजन उपलब्ध करवाना है, या प्रॉन कल्चर इसके अंदर प्रॉन का कल्चर करने के बाद में हार्वेस्टिंग के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना है जिसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, उस समय भी इसके अंदर कह सकते हैं एरेटेड वाटर में करना चाहिए। नेक्स्ट होता है एक्वाकल्चर या जिसे कहा जाता है जल संवर्धन। जल संवर्धन का अर्थ होता है जल में पाए जाने वाले जंतु, जल में जो भी इसके अंदर कह सकते हैं जंतु पाए जाते हैं, जिसमें फिश भी इसके अंदर जो कि कॉर्डेट या वर्टिब्रेट जंतु के रूप में काउंट की जाती है। इसके अलावा प्रॉन जैसे अभी आपको बताया जो कि नॉन कॉर्डेट या अकशेरुकी जंतु के रूप में इसे काउंट किया जाता है। तो जल संवर्धन होता है जल में इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु पाए जाते हैं लार्ज स्केल पर इसके अंदर कह सकते हैं यदि इस जंतु का प्रोडक्शन किया जाता है तो इसे जल संवर्धन कहा जाता है। तो एक्वाकल्चर या जल संवर्धन में फर्स्ट पढ़ते हैं लेआउट ऑफ फिश फार्म एंड देयर मैनेजमेंट। फिश इसके अंदर मछली का इसके अंदर कह सकते हैं कल्चर करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं फार्म या तालाब किस प्रकार का होना चाहिए और उस तालाब का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इससे पहले आपको बताया जल संवर्धन के अंतर्गत ही नॉन कॉर्डेट एनिमल प्रॉन कल्चर के फार्म के निर्माण के बारे में, और इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन सी मुख्य आवश्यकताएं इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती हैं या कौन कौन से मुख्य बिंदु ध्यान रखने चाहिए प्रॉन कल्चर के दौरान। लेकिन अभी पढ़ेंगे कॉर्डेट एनिमल या वर्टिब्रेट एनिमल जो है फिशेज वर्ग के, जिसे फिश इसके अंदर कहा जाता है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं फार्म का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए और फार्म का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए और प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट हो सकता है फिश या मछली का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। फिश इसके अंदर कह सकते हैं फूड या भोजन के रूप में खाई जाती है तथा फिश को पकड़ना पूरे विश्व में इसके अंदर पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड वाइड या विश्व भर में इसके अंदर कह सकते हैं फूड इसके अंदर जो है वह फिश हो सकती है, जिसमें जल से इसके अंदर कह सकते हैं फिश या मछली को इसके अंदर कह सकते हैं पकड़ा जाता है। लेकिन इस प्रकार की फिश की मात्रा इसके अंदर कह सकते हैं पर्याप्त नहीं है, अतः इसके अंदर कह सकते हैं फिश कल्चर किया जाता है। मछली का संवर्धन क्यों करते हैं? क्योंकि फिश को पकड़ना और भोजन के रूप में खाना इसके अंदर कह सकते हैं पूरे विश्व भर में जैसे अभी आपको बताया पाया जाता है। जल स्रोत से इसके अंदर फिश को निकाला जाता है और फूड या भोजन के रूप में खाया जाता है। तो भोजन के रूप में खाया जाता है। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं फिश जो मिलती है वह पर्याप्त मात्रा में सभी इसके अंदर कह सकते हैं पूरे विश्व में इसके अंदर कह सकते हैं फूड या भोजन के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए बड़े स्केल पर या लार्ज स्केल पर इसके अंदर कह सकते हैं मछली का संवर्धन किया जाता है या जिसे कहा जाता है फिश कल्चर किया जाता है। फिश फार्मिंग या जिसे कहा जाता है इसके अंदर फिश फार्म जो इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके क्या लाभ होते हैं। फिश फार्मिंग जो है तो फिश कल्चर करते हैं तो फिश जो है इसके अंदर कह सकते हैं उच्च प्रोटीन क्षमता इसमें पाई जाती है फिश में। इसके अलावा फिश मनुष्य के लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं फूड या भोजन के रूप में इसके अंदर एक सोर्स या स्रोत होता है और प्रोटीन की क्षमता इसके अंदर कह सकते हैं फिश में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा फिश जो है फार्मर्स इसके अंदर कह सकते हैं स्वयं फिश स्पीसीज का सिलेक्शन कर नंबर इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की फिश इसके अंदर जो पाई जाती है, कॉन्ड्रिक फिश भी होती है, ऑस्ट्रिक फिश भी होती है। इसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो जीनस या वंश की जो इसके अंदर कह सकते हैं या अलग अलग जाति की जो इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज होती है या जाति का इसके अंदर कह सकते हैं सिलेक्शन करके फिश के नंबर इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज किए जा सकते हैं कि पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं टाइप की फिश जो है या पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज या जाति की जो फिश है इसमें फूड इसके अंदर किस प्रकार का मिलना चाहिए, किस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं जब फिश इसके अंदर कल्चर किया जाता है तो पर्टिकुलर इसके अंदर फिश के लिए क्या भोजन होना चाहिए, कैसे लार्ज स्केल पर इसके अंदर कह सकते हैं इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है।
तो फार्मर्स इसके अंदर कह सकते हैं स्वयं भी फिश स्पीसीज जो है उसका सिलेक्शन करके फिश के नंबर बढ़ा सकते हैं। फिश का उत्पादन या संख्या बढ़ने पर इसके अंदर कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार पॉन्ड से निकाली भी जा सकती है। जैसे जैसे फिश के नंबर इंक्रीज होंगे, साइज इसके अंदर जैसे जैसे फूड मिलेगा साइज इंक्रीज होगी, नई इसके अंदर कह सकते हैं फिश का जो निर्माण होगा डेवलपमेंट के बाद में, आवश्यकता अनुसार इसके अंदर कह सकते हैं पॉन्ड से फिश को निकाला भी जा सकता है। तो ये भी फिश फार्मिंग का एक लाभ हो सकता है। फिश की ग्रोथ पर इसके अंदर कह सकते हैं नियंत्रण कर सकते हैं। जितना इसके अंदर कह सकते हैं फूड दिया जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई है, फूड है, या इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर इसके अंदर वाटर है तो उसमें टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं गुलित या डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है, ये सभी जो फैक्टर होते हैं वो फिश की ग्रोथ का इसके अंदर कह सकते हैं कंट्रोल या नियंत्रण करते हैं। यदि कोई डिजीज होती है तो पर्टिकुलर एक फिश में हो गई तो भी इसके अंदर कह सकते हैं सभी एनिमल को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर हैं, कारक जो हैं, वह फिश इसके अंदर कल्चर को प्रभावित कर सकते हैं। तो फिश की ग्रोथ इसके अंदर कितनी होगी, मैक्सिमम ग्रोथ इसके अंदर हो जाने के बाद, क्योंकि सभी फिश इसके अंदर वेरिएशन सब में पाया जाएगा। फिश इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु है इसके शरीर की लंबाई में इसके अंदर कह सकते हैं जैसे अंतर पाया जा सकता है, तो ग्रोथ अलग अलग हो सकती है और इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर या अलग अलग इसके अंदर कारक के द्वारा इसको नियंत्रित कर सकते हैं। पॉन्ड या तालाब इसके अंदर कह सकते हैं जो जल स्रोत है की सतह का इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग किया जा सकता है। वाटर इसके अंदर कह सकते हैं या जल स्रोत इसके अंदर कह सकते हैं कि सतह का इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग कर सकते हैं, जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं फूड उपलब्ध करवा सकते हैं सतह पर इसके अंदर, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं फिश के द्वारा जब इसके अंदर भोजन लिया जाएगा तो पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर कह सकते हैं फिश का प्रोडक्शन भी होगा और ग्रोथ भी इसके अंदर कह सकते हैं अच्छी पाई जाती है। फिश इसके अंदर कह सकते हैं फार्म इसके अंदर पॉन्ड या तालाब बनाते समय उस स्थान का चयन इसके अंदर स्थान की इसके अंदर कह सकते हैं सॉइल या मिट्टी, वह जैसे इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉन कल्चर में करते हैं कि इसके अंदर जिस स्थान का भी चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं फिश या मछली का संवर्धन किया जाता है, उस स्थान की इसके अंदर कह सकते हैं सॉइल या मिट्टी या जिसे मृदा कहा जाता है, वाटर या जल, तथा इसके अंदर कह सकते हैं संरचना या जिसे कहा जाता है टोपोग्राफी, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम या इसमें भी निकासी इसके अंदर व्यवस्था जो है, इसके आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं फिश फार्म इसके अंदर कह सकते हैं तैयार किया जाता है। फिश फार्म तैयार करते समय उस स्थान की इसके अंदर कह सकते हैं मृदा किस प्रकार की है, जल इसके अंदर स्रोत है या इसके अंदर कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, या टोपोग्राफी इसके अंदर कह सकते हैं या स्थलाकृति इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान की किस प्रकार की है, इसके आधार पर फिश का इसके अंदर कह सकते हैं फार्म इसके अंदर तैयार किया जाता है। लेआउट ऑफ फिश फार्म या जिसे कहा जाता है फिश का जो फार्म है कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसका लेआउट या अभिविन्यास किस प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट होता है हैचिंग पिट होता है। फार्म में इसके अंदर कह सकते हैं का निर्माण करते समय सबसे पहले जो इसके अंदर कह सकते हैं हैचिंग पिट पाया जाता है। सेकंड हो सकता है नर्सरी पॉन्ड या नर्सरी तालाब, सेकंड इसके अंदर के बाद थर्ड हो सकता है रियरिंग पॉन्ड, मछली पालन करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं रियरिंग पॉन्ड हो सकता है। स्मॉल फिश को रखने के लिए इसका नर्सरी पॉन्ड पाया जाता है और स्टॉक को इसके अंदर रखने के लिए एक साथ इसके अंदर ज्यादा मात्रा में इसके अंदर फिश को रखने के लिए स्टॉकिंग पॉन्ड या तालाब पाया जाता है। तो चार अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं पॉन्ड पाए जाते हैं जब इसके अंदर फिश फार्म का लेआउट या अभिविन्यास बनाया जाता है। हैचिंग के लिए इसके अंदर अलग इसके अंदर पॉन्ड होता है, स्मॉल फिश को रखने के लिए, फिर रियरिंग या पालन करने के लिए, और स्टॉक एक साथ इसके अंदर ज्यादा मात्रा में फिश को रखने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं जो पॉन्ड पाया जाता है उसे स्टॉकिंग पॉन्ड कहा जाता है। फिश फार्म की सफलता कि फिश फार्मिंग इसके अंदर होगी, फिश कल्चर जब किया जाएगा तो मैक्सिमम इसके अंदर और स्वस्थ इसके अंदर फिश का उत्पादन होगा या नहीं होगा, और इकोनॉमी उससे कितनी आमदनी प्राप्त होती है वह इसके अंदर कह सकते हैं किस पर डिपेंड करता है, उपयुक्त स्थान पर। जिस स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं फिश कल्चर किया जाता है तो ये सभी मुख्य बिंदु जो है ड्रेनेज है या टोपोग्राफी या स्थलाकृति है या उस स्थान की सॉइल है, वाटर है, तो कितना इसके अंदर कह सकते हैं मात्रा में उत्पादन होगा, या फिश इसके अंदर कह सकते हैं जो कल्चर है इससे कितनी आमदनी प्राप्त होती है, वह उस स्थान पर उपयुक्त जो स्थान है जहां पर इसके अंदर फिश कल्चर किया जाता है उस पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हो सकता है इसमें फिश फार्म का निर्माण करते समय इसके अंदर कह सकते हैं उपयुक्त स्थान का चयन किया जाता है। तो उस स्थान सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर टोपोग्राफी या स्थलाकृति, किस स्थान पर इसके अंदर फिश फार्मिंग करनी चाहिए। सतह क्षेत्र इसके अंदर कह सकते हैं जरूरी होता है। जिस स्थान पर भी फिश फार्मिंग करनी है, फार्म का निर्माण करते समय पहले इसके अंदर कह सकते हैं बॉटम या तल में इसके अंदर कह सकते हैं सरफेस या सतह का निर्माण करना जरूरी होता है। इसके अलावा सतह क्षेत्र या सरफेस एरिया का इसके अंदर कह सकते हैं एक तो कंस्ट्रक्शन या निर्माण किया जाता है और मेंटेनेंस किया जाता है।
तो सतह का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। सतह इसके अंदर कह सकते हैं जो है फूड या भोजन इसके अंदर कह सकते हैं फिश के लिए रखने के लिए इसके अंदर यूज किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन या निर्माण करना है, मेंटेन करना है, इसके लिए सतह का इसके अंदर या सरफेस का इसके अंदर उपयोग किया जाता है फिश फार्मिंग के लिए। इसके अलावा सॉइल या मृदा, क्ले, लॉम सॉइल का इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है फिश फार्मिंग के लिए, जिसमें क्ले 30 से लेकर 33% होती है, स्लिट इसके अंदर 30% और सैंड इसके अंदर कह सकते हैं उसमें 45% पाई जाती है। ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं क्ले लॉम सॉइल का उपयोग किया जाता है। वाटर सप्लाई या जल स्रोत, जल स्रोत के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं जैसे लेक या झील का उपयोग किया जा सकता है, रिवर है, केनाल है, वेल या कुएं का उपयोग किया जा सकता है, स्ट्रीम या जलधारा या कोई रिजर्वियर का इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग किया जाता है फिश फार्मिंग करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं जल स्रोत के रूप में।